नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत। कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा पावर के बारे में। देखिए टाटा पावर जो इंडिया के अभी एक पावर सेक्टर में एक पॉपुलर नाम हो चुके हैं, एक पॉपुलर मतलब हर व्यक्ति के मन में छप चुके हैं टाटा पावर्स के बारे में। क्योंकि टाटा पावर जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, तो फ्यूचर में जाकर और भी बड़ा बन सकता है। क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि टाटा पावर टीपीएसएल टू ऐड 200 मेगावाट सोलर। इसका मतलब टीपीएसएल में पहले से ही टाटा पावर का प्रोजेक्ट चल रहा था और उस प्रोजेक्ट के साथ 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में फिर से कंपनी यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है। और वो भी कब तक, 2000 मतलब 2024 तक। तो कंपनी ने डिसाइड किया, जो पावर प्लांट है इसका मतलब जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो पहले ही मतलब मेगावाट इस कंपनी के ऊपर था, तो उसके ऊपर फिर से कंपनी 200 मेगावाट का अपडेट करने वाला है। आप देख सकते हैं टीपी सूर्या लिमिटेड जो सब्सिडरीज कंपनी है टाटा पावर का, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का। तो उसी कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे फ्राइडे के दिन साइन कर चुके हैं पावर परचेज एग्रीमेंट के ऊपर, पीपीए के ऊपर, विथ टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी टू सेट अप 200 मेगावाट, एक्चुअली 280 मेगावाट। तो सोलर प्रोजेक्ट इन, यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में कंपनी फिर से सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाने वाला है। तो इसमें टोटल कंपनी का सप्लाई कितना होगा, 485 मिलियन यहाँ पे यूनिट्स का टोटल सप्लाई कंपनी देने वाला है। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और इस इंक्रीजिंग के कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम फ्यूचर में भी आने वाला है। अगर ध्यान से देखिएगा, 5 दिन में शानदार मोमेंटम देखने को मिला। 1 साल में कंपनी, 5 साल में और मैक्सिमम में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न आपको दिया। 1900% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। जब से कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2006 से लेकर 2020 तक कंपनी में डाउनफॉल था। और उसके बाद कोविड के बाद जब पावर सेक्टर को ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस रखे, बजट में भी पेश किया कि पावर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, तब इस कंपनी तेजी से भागा। तो क्या इस बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए सबसे पहले बता दूं, कंपनी का अभी तक क्वार्टरली मतलब जो रिजल्ट है, वो जो रिजल्ट अभी आपको सामने पब्लिश किया, वो पब्लिश आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट आपको धमाका जैसे देखने को मिलेगा। पिछले साल में 632 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार 939 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट का जो अर्निंग का जो ग्रोथ है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और इसी ग्रोथ के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखेंगे तो 71 करोड़ के आसपास था। अगर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखेंगे तो 1100 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का फायदा कहाँ से हुआ, कंपनी को पिछली बार टैक्सेस नहीं देना पड़ा, तो इसलिए कंपनी वहां पे फायदा उठा लिया। मगर इस बार कंपनी को 19% का टैक्सेस देना पड़ा, तो जिसके लिए कंपनी का करेक्शन देखने को मिला। फिर भी इस टैक्सेस ना देने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में है। अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो पिछले बार 1.57 था, इस बार कंपनी के बना चुके हैं 2.43। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर के ऊपर कितना पॉजिटिव साइंस है। रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूं, देखिए कंपनी जितना कैश एक्चुअली दिखा रहा है कि मेरा इतना कैश आने वाला है, तो उतना ही कैश कंपनी के हाथ में आ रहा है। आप कहेंगे सर कहाँ पे, यहाँ पे 7,500 था, यहाँ पे तो 6,600 दिखा रहा है। पिछले सालों में क्या था, 7,300 था, यहाँ पे 8,300 दिखा रहा है। इसका मतलब पिछले सालों में जो ड्यू था उसका भी पैसा आ गया, इस बार का जो ड्यू था वो भी पैसा आ गया। इसका मतलब कंपनी रोटेशन वाइज चलते हुए और अच्छा खासा यहाँ पे कैश फ्लो को भी मेंटेन करता है। जिस कंपनी का कैश फ्लो ठीक ठाक मेंटेन हो रहा है, तो सोच रहे हैं उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको एक बड़ा परफॉर्मेंस जरूर दिखाएगा। रही बात कंपनी का रिसीवेबल के बाद, तो मतलब रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिसीव भी किया कैश को। साथ ही साथ कंपनी का पेबल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा पेमेंट भी कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनीज के जो
और एक पॉइंट्स में आपको दिखा दूँ कंपनी के जो फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार धमाका कर दिया। इसीलिए मैं कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली करने के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है, वो पिछले साल में 6,000 करोड़ के आसपास था। इस बार कंपनी 14,500 करोड़ का टोटल फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया। इसका मतलब कंपनी का जो एसेट है, वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो 2,000 से 6,000 बना, 6,000 से 14,000 बना। तो इसका मतलब कंपनी का एसेट बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। तो यही इसी के चलते कंपनी के ऊपर देखिए प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ टाटा पावर जो है एक टाइम तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक फँसे हुए हैं। तो इस रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक फँसे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से चीज़ हो सकते हैं। पहले देखिए वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो लगातार वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब वॉल्यूम धीरे-धीरे करके कम हो रहा है। इसका मतलब जितने लोग यहाँ पे सेल्स और बाय करना चाहते थे तो उसका वॉल्यूम एक लेवल में आ रहा है, इसका मतलब एक बॉक्स फॉर्मेट में आ रहा है। अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा, अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे तो एक गिरावट का माहौल आपको दिखेगा। अगर गिरावट हुए तो 140 लेवल्स तक कंपनी आ सकते हैं। अगर अपर साइड में जाएगा तो उसके लिए आपको पिवट टेबल देखना पड़ेगा। तो मैं जब कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो मैं आपका टारगेट टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। सेकंड जो कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा नाम आपको देखने को सुनने को मतलब मिलते रहते हैं, जिसका नाम है डिश टीवी। देखिए डिश टीवी का हालत अभी एक पेनी स्टॉक जैसे है। इस कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, क्योंकि पब्लिक इसी तरीके से कंपनी का ढूंढते रहते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, कंपनी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। मैं बहुत बार इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा भी कमा चुका हूँ। हाँ, लॉसेस भी हुआ तो उससे कई गुना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि मैं हमेशा टारगेट 1:2 रेशियो का नहीं तो 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर काम करता हूँ। तो इस बार क्या ट्रेड बनना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ध्यान से देखिएगा, एक साल में कंपनी का 14% का रिटर्न हुआ, 5 साल में नेगेटिव, और मैक्सिमम में कंपनी 85% का लॉसेस दिया। आप सभी जानते हैं डीटीएच का जो हालत है, डिश टीवी इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी होने के कारण भी, सबसे मार्केट से कैप इसका मतलब मार्केट शेयर इसके पास होने के बाद भी आज डिश टीवी का हालत किस तरीके से बिगड़ चुका है आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए एयरटेल, जियो फाइबर, तो इस तरीके से प्रोग्राम मार्केट में आने के बाद तो सारे कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। रही बात कंपनी का रिजल्ट के बारे में, तो कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया वो देखना बहुत जरूरी है। ध्यान से एक चीज को देखना, कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स चलो ठीक ठाक ही है। पिछली बार का जो सेल्स था इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके थे। कंपनी का ओपीएम जो था 55% का था, इस बार 3% के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखेंगे तो आपको हालत खराब हो जाएगा। कंपनी का पिछले साल में 2,000 करोड़ का लॉसेस था, इस बार मतलब 1,700 करोड़ के आसपास लॉसेस देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है। एक पॉइंट अब यहाँ पे ध्यान देना, कंपनी हर क्वार्टर 4 में कंपनी बड़े से बड़े लॉस दिखा रहा है। इसका मतलब साल भर में उसको तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक हो रहा है, छोटा मोटा करके प्रॉफिट कर रहा है, मगर साल भर की लास्ट क्वार्टर में कंपनी का हालत इतना बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला है कि कंपनी बर्बाद के जैसे देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का अगर कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में एक चीज आप देखेंगे, कंपनी जितना प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है उतना पैसा कंपनी हाथ में नहीं आ रहा है। कुछ बीच बीच में पैसा आ रहा है, कुछ टाइम में कंपनी के हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा है। और कंपनी का जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, कंपनी एसेट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया इस बार 350 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी ज्यादा पैसा हाथ में नहीं है, तो इसलिए कंपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर नहीं पाया। और कंपनी का एक चीज मैं और भी दिखा दूं कंपनी का कर्जे के बारे में, कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया, उल्टा कंपनी जो कर्जा है उसको रीपे किया, मतलब रीपेमेंट भी किया 300 करोड़ के आसपास। तो एक पॉजिटिव साइंस है। तो क्या इस बेसिस में कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे, तो उसको आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टमेंट में। तो प्रोमोटर देखिए खुद माल बेचकर भाग गया। 23% का होल्डिंग था, आज 4% के आसपास होल्डिंग है। एफएस के बारे में बात करूँ तो 9% के आसपास है, डीएस के बारे में बात करूँ तो 2.5% के आसपास देखने को मिला। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो 83% के आसपास कंपनी का होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिला है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर निवेश करना इतना आसान नहीं होगा। तो रही बात डिश टीवी के डिटेल्स के बारे में, देखिए बहुत दिन तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको ट्रेडिंग के लिए मैं बोल चुका हूँ, इस रेंज में मैं खुद ट्रेड लिया था क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया था। मैं स्टॉप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेकर मैं यहाँ पे ट्रेड किया था। इसका मेरा टारगेट इस रेंज तक था, तो अच्छा खासा एक टारगेट मुझे मिला।
तो उसके बाद फिर से एक ट्रेड लेने वाला था, मगर वो ट्रेड मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरा ट्रेड बन रहा था इस रेंज के ऊपर मैं ट्रेड लेने वाला था, मगर ट्रेड नहीं बना क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना है बहुत बड़ा कैंडल बन चुके हैं, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ मेरा जो टारगेट था इस रेंज तक रहता था। तो इस रेंज तक होने वाला था क्योंकि इस रेंज तक वो रिटेस्ट नहीं कर पाया, तो मतलब पहले से रिटेस्ट कर चुके हैं और एक बड़ा कैंडल होने के कारण मैं एंटी नहीं ले पाया। तो मैं फिर से एंटी के तैयार में हूँ। तो कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिखेगा मैं आपको एंटी के लिए मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडिया मार्ट, जो एक बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर शानदार एक मोमेंटम कुछ मंथ में देखने को मिला, 6 मंथ में 27% का रिटर्न देखने को मिला। तो इसीलिए कंपनी डिसीजन लिया, कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो उस फेस वैल्यू सॉरी कंपनी का फेस वैल्यू तो 10 रुपये है, वो तो ठीक है। कंपनी बोनस देने वाला है फर्स्ट टाइम 1:1 का, मतलब एक के बदले एक बोनस देने वाला है। तो जो 5 साढ़े 5 6 हज़ार के आसपास कंपनी का शेयर देखने को मिला है, बोनस देने के बाद वो 50% हो जाएगा, मतलब 3 हज़ार के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप जरूर कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद बोनस के लिए जरूर सोचिए। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो ये वीडियो कोई आपको रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं बोला, आपको मैं सारे डिटेल्स एज मतलब एजुकेशन पर्पस में दिया हूँ। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद जरूर डिसीजन लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।